नमस्कार दोस्तों, आज देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ साझा किया जा रहा है, जो कि रेलवे बंगलोर परीक्षा 2004 में जीजी में पूछा गया क्वेश्चन। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? मेरे जीवन ही मेरा संदेश है, वह किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर आधारित है? मेरे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वह किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि बाल गंगाधर तिलक एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर में महात्मा गांधी दिया हुआ है, सी नंबर में सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ है और डी नंबर में विनोबा भावे दिया हुआ है। तो मेरे भाई, मेरे जीवन ही मेरा संदेश है, वह इस राजनेता की जयंती पर उसी एक डाक टिकट पर अंकित किया गया था। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि आप सब ये आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम एग्जामों के लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए इस तमाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं बात करता हूँ, दूसरी क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। दूसरी क्वेश्चन है मेरे भाई, दूसरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि आई वेंट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड बी ब्रो अबाउट माई हाउस फेयरली एज अ पॉसिबल। तो मेरे भाई, ये कथन किसने कहा था? ये कथन ए नंबर में महात्मा गांधी ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, श्री अरविंद घोष ने कहा था। ये कथन कहा था महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा, आरआरबी एएसएम परीक्षा 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा था आई वेंट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू ब्रो अबाउट माई हाउस ए फ्री एज पॉसिबल। ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। आइए मैं चलता हूँ, जस्ट आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख सकते हैं हम। अगली क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बर्नियों का देश किसने कहा था? आरबी रांची में पूछा गया है, इंग्लैंड को बर्नियों का देश किसने कहा था? तो मेरे भाई, इंग्लैंड को बर्नियों का देश किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर में अशोक दिया हुआ है, आजाद शत्रु सी में दिया हुआ है, बी में आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख सकते हैं, डी नंबर नेपोलियन के बारे में देख सकते हैं मेरे भाई, दिया हुआ ऑप्शन। तो इंग्लैंड को बर्नियों का देश किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन, जिसने, आप नेपोलियन को जानते ही होंगे, नेपोलियन कितना खुरफात था। इसी ने कहा था कि, यानी कि इंग्लैंड जो है बर्नियों का देश है। डी नंबर, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा ऑप्शन को। आरबी रांची टीए परीक्षा 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। आइए, जो भी क्वेश्चन आज मैं साझा कर रहा हूँ, कोई न कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैं साझा कर रहा हूँ, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये देख लीजिए, आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया, असिस्टेंट ड्राइवर 2004 में, अहमदाबाद सीसी परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। और ए नंबर में खुदीराम बोस जो है मेरे भाई ऑप्शन दिया हुआ है, इनकलाब का नारा दिया था। सी नंबर में महात्मा गांधी ने ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या डी नंबर में भगत सिंह ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने मेरे भाई दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई। आइए मैं बात करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। साझा करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है, आरआरबी कलकत्ता में पूछा गया है, जो कि 2005 में पूछा गया है। जीजी एग्ज़ाम 2005 में मेरे भाई, 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नेता स्वतंत्रता से पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से जो स्वतंत्रता से पूर्व जाना जाता था मेरे भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। देखिए, ऑप्शन है एस.सी. बोस, राजा राम मोहन राय, एस.एन. बनर्जी, विपिन चंद्र पाल। दोस्तों, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा आंसर। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ, अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ, जो कि आज जो भी क्वेश्चन आपके साथ पढ़ाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, वही क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसलिए देखिए, अगली क्वेश्चन, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक काल सिद्ध होगा, किस राजनेता यह
कहा था? किसने कहा था मेरे भाई कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सी होगी? किस नेता ने कहा था? तो ये नंबर में ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई, बीजी तिलक ने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, या विपिन चंद्रपाल ने कहा था, या अरविंद घोष ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई मैं बात कर दूँ इनमें से किसने कहा था, ये हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, लाला लाजपत राय। इसी ने कहा था कि इसी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी, शरीर पर पड़ी पड़ी एक एक लाठी का चोट ब्रिटिश साम्राज्य के तख्ते का ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। किसने कहा था? लाला लाजपत ने कहा था। आरबी कलकत्ता परीक्षा 2002 में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाला लाजपत राय। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। और मैं यही चाहूँगा, आशा करूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, सभी एग्ज़ामों में ये काम देगा मेरे भाई। कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या रेलवे हो या सीआरपीएफ हो या अग्निवीर की कोई भी परीक्षा हो, सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन से यानी कि काम आपको उपयोग में आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य दोस्तों तक उसे भेजिए वीडियो को। यहीं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।